मॉर्निंग क्लास 7 शुरू करेंगे। आज हम चैप्टर सुल्तान ऑफ दिल्ली, जो हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। ये बहुत लंबा लेंदी चैप्टर थे, तो आज कंप्लीट होने के बाद आज हम लोग क्या करेंगे, इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे। इसे आप नोटबुक में फेयरली अच्छे से नोट डाउन कर लेना, ठीक है। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक्सरसाइज क्या हमारा फिल इन द ब्लैंक से शुरू करेंगे। तो फिल इन द ब्लैंक में सबसे पहले डैश वॉज द फाउंडर ऑफ द स्लेव डायनेस्टी। तो स्लेव डायनेस्टी किसने फाउंड किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक। स्पेलिंग अगर नहीं समझ में आ रही है राइटिंग, तो प्लीज़ बुक से स्पेलिंग चेक कर लेना, लेकिन गलत स्पेलिंग नहीं लिखना है। QUTUBUDDIN कुतुबुद्दीन। इसको ब्रेक करके भी कर सकते, कुतुबुद्दीन UDDIN कुतुबुद्दीन ऐबक AIBAK ऐबक। फिर नेक्स्ट आता है मोहम्मद बिन तुगलक शिफ्टेड द कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू देवगिरी। तो DEVAGIRI देवगिरी। नंबर 3 डैश रूल द सल्तनत आफ्टर द तुगलक डायनेस्टी। तो ये कौन है? सैयद, ठीक है। तो सैयद में SAYYED सैयद। डायनेस्टी यहाँ पे स्पेस नहीं था डायनेस्टी का, तो देखो मैंने नीचे में डायनेस्टी दिख रहा है आपको, यहाँ पे मैंने अंडरलाइन करके रखा है डायनेस्टी। तो सैयद डायनेस्टी पूरा लिखना है DYNASTY, ठीक है। सैयद डायनेस्टी पूरा लिखना है। तो इसी तरह से सैयद डायनेस्टी लिख लेना। स्पेलिंग जो है नीचे दिख रही है आपको, फोर्थ वाले फिल इन द ब्लैंक से, उसमें लिखा हुआ है डायनेस्टी का स्पेलिंग। मैंने यहाँ पर भी लिख दिया है, लेकिन ये भी मिट जाएगी, तो आपकी यहाँ पे लिखी हुई है, उससे आप देख लेना सैयद डायनेस्टी। फिर नंबर 4 में क्या है? द लास्ट रूलर ऑफ द लोधी डायनेस्टी वॉज डिफीटेड बाय डैश इन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। तो कौन हारा था? लोधी डायनेस्टी किसके सामने हारे थे? किससे हारे थे वो? बाबर, BABUR। और चंगेज खान किसके डिसेंडेंट है? उनके पूर्वज जो चंगेज खान के जो न्यू जनरेशन में से तैमूर जो है उसके डिसेंडेंट कहा जाता है चंगेज खान। तो तैमूर TIMUR तैमूर, ठीक है। फिर अब मैच द कॉलम में जाएंगे। मैच द कॉलम में सबसे पहले रज़ी सुल्तान हस्बैंड अल्तुनिया 1। फिर रज़ी सुल्तान के पापा नाम थे इल्तुतमिश। मोरक्को ट्रैवलर कौन था? इब्न बतूता। कुतुबुद्दीन ऐबक, वो लख बख्श करके नाम दिया गया था उनको। और मोहम्मद बिन तुगलक, उसके बेटे ने उसको ओवरथ्रोन किया था, जौना खान ने, ठीक है। तो ये हो गया अपने मैच द कॉलम। फिर ट्रू फॉल्स में आएंगे। पहला वाला फॉल्स है, दूसरा वाला ट्रू है। फिर थर्ड में आते हैं, तो थर्ड वाला क्या है? फॉल्स है। फोर्थ में ट्रू है। फिफ्थ वापस फॉल्स आता है। नाउ क्वेश्चन आंसर्स में आएंगे। हु वाज द फाउंडर ऑफ द स्लेव डायनेस्टी? स्लेव डायनेस्टी का फाउंडर कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। फिल इन द ब्लैंक्स याद होगा, फर्स्ट पहला फिल इन द ब्लैंक्स में वही है। तो यहाँ से देखो क्वेश्चन से लिखना है हु वाज द फाउंडर ऑफ द स्लेव डायनेस्टी, तो आपको लिखना है कुतुबुद्दीन ऐबक। स्पेलिंग चेक कर लेना, कुतुबुद्दीन ऐबक। फिर उसके बाद क्वेश्चन में आ जाना वॉज द फाउंडर ऑफ द स्लेव डायनेस्टी। आपका आंसर कंप्लीट हो गया। तो कुतुबुद्दीन ऐबक स्पेलिंग वापस QUTUBUDDIN कुतुबुद्दीन ऐबक AIBAK ऐबक। स्पेलिंग बुक में भी चेक कर लेना। फिर नंबर टू व्हाट वाज द मेन सोर्स ऑफ इनकम ड्यूरिंग द दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत में मेन सोर्स जो था वो टैक्स ही था, ठीक है। टैक्स जो देते थे लोग वैसे से चलता था, तो इसे हम लोग बुक में टिक करके रखा है। चलो देखते हैं दिल्ली सल्तनत के पेज नंबर, एक बार D नंबर 2 था ये। तो ये पेज नंबर देख लो बेटा, पेज नंबर है 28, शायद 28 है। हाँ वो 28 ही है। पेज नंबर 28 में एकदम टॉप में जाओगे, इकोनॉमिक ड्यूरिंग द सल्तनत में। तो यहाँ पे है पहला लाइन से सेकंड लाइन में, टैक्सेस वेयर आर मेजर सोर्सेज ऑफ इनकम ड्यूरिंग द दिल्ली सल्तनत, ठीक है। तो टैक्सेस वेयर द मेजर सोर्स ऑफ इनकम ड्यूरिंग द दिल्ली सल्तनत। ये हो गया नंबर 2। और नंबर 3, तो ये वेरी शॉर्ट वाला क्वेश्चन जो है बहुत ईजी है। इसमें चैप्टर बहुत ही लेंदी था, लेकिन आंसर्स जो है इसके बहुत ही छोटे छोटे हैं। अब आता है नंबर 3, व्हाट इज अ तारीख। ये एकदम फर्स्ट पेज में जाना है, इस चैप्टर के जो पहला पेज है सबसे, उसमें जाना है।
अब यहाँ पे देखो डी नंबर 3, पहला पेज में एकदम चैप्टर के पहले पेज में आ गए हम। तो यहाँ पे सोर्सेस लिखा हुआ है, ठीक है। सोर्सेस में क्या, न्यूमेरियस डॉक्यूमेंटेशन जो भी मिला है इन द फॉर्म ऑफ हिस्टोरीज, उसे मेंटेन करके रखा, हैज़ बीन मेंटेन, उसे बचा के रखा गया, उसकी रिकॉर्ड बना के रखी है। दैट वाज नोन एज तवारिख, उसको प्लूरल फॉर्म में तारीख कहा जाता है, और वो लिखा किस में गया है, पर्शियन में, ठीक है। तो इतना ही बताना है यहाँ से यहाँ तक, पर्शियन तक। ये नंबर D3 हो गया। फिर आप नंबर D4 में जाएंगे, वापस क्वेश्चन में जाएंगे। जैसे चैप्टर जैसे बहुत बड़ा है, पहले ही कहा था, तो पेजेस टर्न करो, एकदम वापस से जाओ। अब वापस क्वेश्चन नंबर 4 में आएंगे। तो हमारा 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। 4 में हु स्टार्टेड द प्रैक्टिस ऑफ सिजदा एंड पायबोश। तो वापस क्वेश्चन में ही आंसर है, सिर्फ एक वर्ड लिखना है, बलबन। तो लिखेंगे, हु को कट कर देंगे, आंसर कैसे शुरू करेंगे, बलबन। तो सबसे पहले बलबन लिखेंगे, बलबन स्टार्टेड, फिर स्टार्टेड से शुरू करेंगे, बलबन स्टार्टेड द प्रैक्टिस ऑफ सिजदा एंड पायबोश। आंसर आपका कंप्लीट हो गया। फिर नंबर 5 भी बहुत छोटा है, हु डिफीटेड इब्राहिम लोदी इन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। तो हु को कट कर देंगे, आंसर में क्या लिखेंगे, बाबर। बाबर डिफीटेड इब्राहिम लोदी इन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। तो इसी तरह से बाबर लिख के बाकी क्वेश्चंस के थ्रू लिख लिया, तो आपका आंसर कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो ब्रीफ वाला तो बहुत ही छोटा हो गया। अब हम लोग थोड़ा डिटेल्स में वाला करेंगे। तो पहला नंबर जो है, ब्रीफली डिस्कस द डिफरेंसेस एक्सपेरिमेंट अंडर टेकन बाय द मोहम्मद बिन तुगलक। तो मोहम्मद बिन तुगलक के अंडर में जो भी चीज़ें उसने की थी, जो एक्सपेरिमेंट की थी, जो सारा फेल हो गया था, उसके बारे में डिस्कस करना है। तो सबसे पहले क्वेश्चंस की हेडिंग्स जो है, क्वेश्चंस का जो हेडिंग यहीं से कर लेंगे, आंसर्स कैसे शुरू करेंगे, हेडिंग कैसे देंगे, द डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स अंडरटेकन बाय मोहम्मद बिन तुगलक व डैश कर देंगे, ठीक है। तो इसलिए मैंने यहाँ से लिखा है। तो इसके लिए क्वेश्चन से द से शुरू करेंगे, तुगलक व लिखा देंगे। उसके बाद फिर हम मोहम्मद बिन तुगलक वाले पेज में चलेंगे। पेज नंबर देख लेना बेटा, नीचे लिखी हुई है पेज नंबर 25, ठीक है। तो पेज नंबर 25 में आ जाओगे। पेज नंबर 25 में आने के बाद टैक्सेशन एंड डॉग्स लिखा है ना, तो ई नंबर 1 आ गया यहाँ पर, ठीक है। तो पॉइंट रोमन नंबर में 1 लिखना, ठीक है, रोमन नंबर 1 2 3 करके। तो ये हो गया हमारा रोमन नंबर का 1। तो 1 लिखा, टू मीट, क्योंकि हमने क्वेश्चन से वर्ड लिखा था, डैश किया था, अब नंबर 1 रोमन नंबर में लिखेंगे 1। To meet the military expenses, he raised the tax in the Doab regions. ये हो गया 1। फिर नंबर 2, रोमन नंबर 2 लिखेंगे। The most ill-famous experiment of Muhammad bin Tughlaq was the shifting of capital from Delhi to Devagiri, which he renamed as दौलताबाद। ये नंबर 2 हो गया। फिर ई नंबर 1 का नंबर 3 आ गया, रोमन नंबर लिखोगे 3, इस तरह से, ठीक है, 3 कर देना। Muhammad bin Tughlaq introduced token currency. Coin made of copper were introduced in place of silver coin. In place of silver coin of the Delhi Sultanate. नंबर 3 हो गया। फिर नेक्स्ट पेज में चलो, और ये नंबर 4 हो गया, ये 4 लास्ट है। A large army was raised for the proposed expeditions to Khurasana. ये इसका 4th, जो 4th के 4th ही फेल हो गए थे एक्सपेरिमेंट। तो ई नंबर 1 कंप्लीट, ठीक है। फिर ई नंबर 2 क्वेश्चंस क्या, ई नंबर 2 के आगे 1 हो गया हमारा, तो ई नंबर 2 के क्वेश्चंस कर लेंगे। ब्रीफली मेंशन द मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन अंडर अलाउद्दीन खिलजी। और नंबर 3 भी पढ़ लेते हैं, मेंशन द स्टेप टेकन बाय बलबन टू स्ट्रेटन द पोजीशन ऑफ द सुल्तान। तो सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी, फिर हम बलबन में चलेंगे। तो ई नंबर 2, अब ई नंबर 2 पेज नंबर देख लो, 27 है।
एक बार वापस रीचेक कर लेते हैं। नेक्स्ट पेज कितना है, 28 है, तो ये 27 है, ठीक है ना। तो 27 पेज में आ जाओ और हेडिंग क्या है इसका, एडमिनिस्ट्रेशन इन द सल्तनत वाले में टॉपिक में आ जाओ। और सेकंड हाफ में जो है, सेकंड हाफ में कितना पैराग्राफ है देख लो, 1 पहला पैराग्राफ, दूसरा, थर्ड पैराग्राफ में आ जाओ। और थर्ड पैराग्राफ में लाइनिंग 1 2 3 थर्ड लाइनिंग में है। तो ड्यूरिंग द अलाउद्दीन खिलजी रीजन्स, उन्होंने चेहरा और फुल डिस्क्रिप्शन मेंटेन की थी। मिलिट्री को, जो सोल्जर्स को भी वो जैसे उनको रिक्रूट करते थे, उनको अपने भर्ती करते थे, सोल्जर्स आर्मी जैसे होती है, उनको रिक्रूट करा जाता है, वो भर्ती होते हैं मतलब। तो उनकी ट्रेनिंग होती है, चेकिंग, सबसे पहले उनकी क्वालिफिकेशन देखा जाता है, फिजिकल ट्रेनिंग होती है, वो सब। उसके बाद उसको फिर वो मिलिट्री में एज अ सोल्जर्स उसको एज अ पोस्ट मिलता है। तो यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी ने भी वही चीज़ें शुरू की थी। तो यहाँ पे मेंटेन्स टू चेक द क्वालिटी ऑफ ट्रॉप्स, फिर प्रैक्टिस ऑफ दाग, दैट वाज, जो भी हॉर्सेस होते थे वो भी ब्रांडिंग का होना चाहिए था, क्योंकि बहुत ज़रूरी होता है युद्ध में, क्योंकि हॉर्स अगर अच्छा रहेगा तो आराम से वो बहुत देर तक ईजिली अपने जो भी उनके सवार होंगे उनको आराम से कंट्रोल कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक मिलिट्रीज। ई नंबर 3 हो गया। तो ये थोड़ा, ये जो थे मोहम्मद बिन अलाउद्दीन खिलजी के समय में उन्होंने ये काम, अच्छा काम किया था मिलिट्रीज के लिए। ये हो गया नंबर 3। अब करना है नंबर 3, बलबन। ये रहा पेज नंबर, देख लेंगे बेटा, 22 में है, ठीक है। पेज नंबर 22 में एकदम लास्ट पैराग्राफ में आ जाओगे, बलबन जहाँ पे हेडिंग है उसमें। तो सबसे पहले, क्योंकि वो खुद, उसे पता है कि वो खुद एक स्लेव था, और जिस तरह से 40 चागनी जो थे, चागनी के अंदर में से वो वन ऑफ देम एक खुद स्लेव थे। तो किस तरह से वो उनको पता है कि वो किस तरह से कॉन्स्पिरेसी करके ये खुद वहाँ पे राजा बने हैं। तो इसलिए उन्होंने बहुत ही स्ट्रांगली क्या किया इन्होंने, सुल्तान जो होना चाहिए कैसा स्ट्रांग होना चाहिए, और ओवरऑल एब्सोल्यूट अथॉरिटी, मतलब खुद ही कंट्रोल करे, किसी के ऊपर डिपेंड ना रहे। तो उसने इसीलिए उन्होंने इस सिस्टम को थोड़ा स्ट्रांग बनाया था। तो एब्सोल्यूट पावर अपने हाथ में रखा था, जो भी लोग उनके खिलाफ थे उनको क्रश किया, मतलब उनको दबा दिया, उनको चुप करवाया, वो भले उनकी पावर के थ्रू हो या फिर उनको डरा के। और इंश्योर किया कि स्टेबिलिटी बहुत ज़रूरी है, सब कुछ सही से चले, कोई भी रिवॉल्ट हो तो उसको रिवॉल्ट का जवाब देना ज़रूरी होता है। तो इसी तरह से इसका आंसर यहाँ से जो है इस लाइन से लास्ट, ठीक है ना, थर्ड लाइन से पूरा पैराग्राफ कंप्लीट हो जाता है। ये E3 हो गया। अब E4 में क्वेश्चन एक बार पढ़ लेते हैं। E4, अच्छा हाँ, फिरोज शाह तुगलक के रिफॉर्म्स, कि फिरोज शाह तुगलक ने क्या क्या रिफॉर्म्स किया था, क्वेश्चंस में ये पूछा है। तो रिफॉर्म्स में आ गया, फिरोज शाह ने सबसे पहले जो भी टैक्सेशन थी, ठीक है, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने तो उसने बहुत सारा टैक्स इंक्रीज कर दिया था। तो उसके बाद जब फिरोज शाह आए तो उन्होंने सारा टैक्स रिड्यूस कर दिया ताकि लोगों को थोड़ा प्रॉब्लम ना हो, और जो भी एक्स्ट्रा था वो उसको हटा दिया। और उन्होंने सिर्फ और सिर्फ 4 टैक्स ही रखा था, तो वो थे इस्लामिक लॉ इंक्लूडिंग खराज, कमस, ठीक है, जजियाज एंड ज़कात, ये 4 थे। तो ये आंसर जो है पेज नंबर देखना 26 से शुरू होता है, रिफॉर्म वाला पेज। 26 पेज में रिफॉर्म लिखा हुआ है। तो उस रिफॉर्म्स में जो फिरोज शाह से शुरू करोगे, फिरोज शाह से थर्ड, उसके बाद नेक्स्ट पेज में फर्स्ट में ही कॉलम में आ जाएगा ये पूरा पैराग्राफ पुअर तक, ठीक है। ये E4 हो गया, E4 हो गया। अब क्वेश्चन एक बार देख लेते फिर से। तो ये E4 था, फिरोज शाह तुगलक ने इस तरह से इकोनॉमिक रिफॉर्म मेड बाय फिरोज शाह ताकि लोगों को कोई प्रॉब्लम्स ना हो और अच्छा खासा लोग खुश रहेंगे, एग्रीकल्चर तो अच्छा करेंगे तो अच्छा है, वो टैक्स देंगे गवर्नमेंट को, किंग को देंगे। व्हाट वेयर द नॉबल्स, व्हाई वर द नॉबल्स अनहैप्पी विद इल्तुतमिश चॉइस ऑफ हिज सक्सेसर। इल्तुतमिश ने किसको बनाया था सक्सेसर, ये लास्ट क्वेश्चन है। उसने अपने डॉटर को बनाया था, रजिया को। लेकिन लोग जो थे, नोबल्स जो थे, आफ्टर जो किंग होते हैं, रिच पीपल्स जो उनके मिनिस्टर्स में हाई पोस्ट को उनको हाई पोस्ट में उनको मोस्टली रखा जाता है,
तो वो लोग खुश क्यों नहीं थे? क्योंकि वो नहीं चाहता था कि एक एज अ लेडी, एज अ कोई फीमेल जो है उनके ऊपर ऑर्डर पास करे। तो इसी तरह से लोगों ने उनके लिए विरोध किया, रिवोल्ट किया एंड अल्टीमेटली रिमूव कर दिया उनको। तो ये इल्तुतमिश वाले पेज नंबर आ गया 21 में, ठीक है। पेज नंबर 21 में इल्तुतमिश नॉमिनेटेड रज़िया सुल्तान एज हिज सक्सेसर, क्योंकि उनके कोई भी बेटे लायक नहीं थे, बहुत ही वीक थे। लेकिन लास्ट में रज़िया सुल्तान जो थी, रूल जो था बहुत ही कम समय तक ही किया, क्योंकि उसको बहुत लोगों ने इसके साथ लड़ाई लड़ी, अल्टीमेटली उसको रिमूव कर दिया गया। तो रज़िया रूल्स वॉज शॉर्ट एंड फ्रॉड विद चैलेंजेस, बहुत ज़्यादा उसकी चैलेंजेस थी, बहुत लोगों से उन्हें लड़ना पड़ा। नादर नॉबल्स, जो भी नॉबल्स थे उनसे खुश नहीं थे, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कोई लेडी जो उनको ऑर्डर दे। तो इसी तरह से ये हो गया नंबर 5। तो आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है, ठीक है। तो अब आपके ये है कि आप इसे नोटबुक में, सबसे पहले तो बुक में टिक कर लेना, फिर नोटबुक में इसे पूरा लिखना है, आपको कंप्लीट करनी है, राइटिंग अच्छे से बनानी है। जिसकी स्पेलिंग समझ नहीं आ रही है राइटिंग, तो प्लीज़ कंसल्ट करो, बुक्स में स्पेलिंग देख लो आप, ठीक है, लेकिन गलत स्पेलिंग नहीं लिखना है। Complete the work, then we will start the new chapter next day.